सुप्रभात आप सभी को। मैं रितु शर्मा, हिंदी अध्यापिका, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर दिन लिखना है, दिनांक लिखना है। उसके बाद आपको सुंदर लिखावट में कार्य को प्रारंभ करना है। प्रश्न संख्या 1, किस कारण पंछियों के पंख टूट जाएंगे? उत्तर, स्वतंत्रता की चाह में पिंजर बंद पक्षी सोने के पिंजरे की तिल्लियों से बार बार टकराएंगे, जिससे पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि जो पंछी है वह पिंजरे में बंद होना नहीं चाहते हैं, वह स्वतंत्र होना चाहते हैं और पिंजरे की तिल्लियों से टकराकर जो है उनके पंख टूट जाएंगे। प्रश्न संख्या 2, पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को क्या पसंद है और क्यों? उत्तर, पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को उन्मुक्त यानी कि आजाद होकर गगन में विचरण करना यानी कि भ्रमण करना, घूमना पसंद है, क्योंकि जीवन संघर्ष का ही प्राय है। पिंजरे में बिना श्रम किए ही दाना पानी उपलब्ध हो जाता है तो पक्षियों के नियम के विरुद्ध है। दूसरी तरफ प्रकृति ने सभी को स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है, न कि पराधीनता में। प्रश्न संख्या 3, पक्षियों के क्या अरमान हैं? उत्तर, पक्षियों के अरमान है कि वह उन्मुक्त और असीम नील गगन में उड़ना है। वह अपनी चोंच से तरह तरह के फल खाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 4, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। आपको भावार्थ बताना है। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल विघन न डालो। इन पंक्तियों का भाव है कि जब ईश्वर ने पक्षियों को पंख दिए हैं तो अपने स्वार्थ के लिए इन्हें पिंजरे में बंद करके हमें इनकी उड़ान में बाधा नहीं डालनी चाहिए, कि जो पक्षी हैं उन्हें उड़ने दें, उनकी उड़ान में विघ्नता न डालें। इसके पश्चात हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। सही उत्तर पर निशान लगाना आपको। पक्षी कहाँ नहीं गा पाएंगे? पिंजरे में। ख भाग, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं? उड़ना। पक्षियों का क्या सपना है? स्वच्छंद रहने का। इसके पश्चात हम बात करते हैं बातचीत के लिए। प्रश्न संख्या, कटुक निबोरी और कनक कटोरी के द्वारा किस ओर संकेत किया गया है? उत्तर, कटुक निबोरी और कनक कटोरी द्वारा कवि स्वतंत्रता के महत्व की ओर संकेत करते हैं। कवि का मानना है कि स्वतंत्र रहने पर नीम का कड़वा फल भी हमारे लिए 56 भोग से कम नहीं होता और पराधीन रहने पर सोने की कटोरी में मिलने वाला भोजन भी हमारे लिए बेस्वाद होता है। कि हम जो है अगर हम स्वतंत्र हैं तो हमें नीम का कड़वा फल भी खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2, हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, चर्चा करें। उत्तर, हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि ये उड़ने फिरने वाले पक्षी ईश्वर के चमत्कार हैं। इनकी ध्वनियों की वजह से ही सुबह मधुर लगती है और संध्या आकर्षक। वास्तव में ये नभ के जीवांत सौंदर्य हैं कि जो आकाश है उनके यह जीवांत सौंदर्य है। प्रश्न संख्या 3, पक्षियों की और हमारे दिनचर्या में क्या अंतर है? उत्तर, पक्षियों और हमारी दिनचर्या में आकाश पाताल का अंतर है। पक्षी सूरज के उगने से पहले उठकर अपनी मधुर ध्वनियों से हमें उठाते हैं और भोजन की तलाश में आकाश में विचरण करते हैं। संध्या होते ही पुनः अपने अपने घोंसले में लौट आते हैं, जबकि हमारी दिनचर्या प्राकृतिक न होकर कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित होती है। अनुमान और कल्पना की अगर हम बात करें, कल्पना कीजिए कि आप एक पक्षी हैं जिसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है और आप उससे बाहर निकलने के लिए क्या प्रयास करेंगे?
कि अगर मैं पक्षी होता और पिंजरे में बंद होता तो अपनी पूरी ऊर्जा स्वतंत्र होने में व्यय कर देता और उस समय तक हार नहीं मानता जब तक मैं स्वतंत्र नहीं हो जाता या मेरे प्राण नहीं निकल जाते। प्रश्न संख्या 2, यदि आप पक्षी बनकर खुले गगन में घूमते तो आपको धरती का नजारा कैसे लगता? यदि मैं पक्षी बनकर खुले आसमान में घूमता तो वह पल मेरे लिए हृदय स्पर्शी होता और जीवन और पृथ्वी का नजारा मेरे शिखर से आधार की ओर देखने वाला होता, जो सचमुच अपने आप में अनूठा होता। प्रश्न संख्या 3, अगर कबूतर ने आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाकर उसमें अंडे दे दिए हैं तो आप उनकी देखभाल कैसे करेंगे? अगर कबूतर ने मेरे घर के किसी कोने में घोंसला बनाकर अंडे दे दिए हैं तो मैं उसे कुछ भी नहीं करूंगा, बस इतना ही ख्याल रखूंगा कि वह जगह सांप और बिल्ली चूहों से सुरक्षित रहे। आगे हम करते हैं कि भाषा की बात। नीचे दिए गए विशेषणों के लिए कविता में आए विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। पंख, पुलकित, उन्मुक्त, गगन, कनक, कटोरी, कटुक, निबोरी। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार संख्या दीजिए। उड़ान, चुगते, जाएंगे, डालो, दिए, देख पाएंगे, बन, बहता और भूले। यह हमने वर्णमाला के अकॉर्डिंग यानी कि शब्दकोश के अनुसार जो है इन शब्दों को क्रम में लगाया है। प्रश्न संख्या 3, पर्यायवाची शब्द बताने हैं। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी, पंछी, खग, नभ, गगन, अंबर, पेड़, नर, तरु और वृक्ष। जीवन मूल्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आजादी छीनना है, कैसे? पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना उनकी आजादी छीनना है क्योंकि विधाता ने उन्हें पंख उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए दिए हैं, तो उन्हें अपने स्वार्थ के लिए कैद करके रखना उनकी आजादी पर प्रतिबंध लगाना है। प्रश्न संख्या 2, हमें किसी की भी स्वतंत्रता क्यों नहीं छीननी चाहिए? स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें किसी की भी स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए क्योंकि यह मानव धर्म के प्रतिकूल है, अर्थात विपरीत है। ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र रहने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ दे रखा है, तो हमें उस ईश्वर के बनाए गए नियम का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए।